जस्टिस थ्योरी एक यूनिक पर्सपेक्टिव मोटिवेशन के ऊपर जो एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस किसका, फेयरनेस का और ट्रीटमेंट कैसा दे रहा है एम्प्लॉइज का उसमें ऑर्गनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो वो बोलता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबके साथ फेयर होना चाहिए, उसके ऊपर उसका फोकस है, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या अज्यूम करता है कि इंडिविजुअल जो है उनके लिए फेयरनेस बहुत जरूरी है और वो चाहते हैं कि इक्विटी मेंटेन हो सबके लिए रिलेशनशिप्स ऑर्गनाइजेशन में जितने भी उसमें। और उसमें इन्फ्लुएंशियल जो है जस्टिस थ्योरी है, जो कि इक्विटी थ्योरी है एडम्स की, वो भी कंटेन करता है, ठीक है। तो की कंसेप्ट ऑफ जस्टिस थ्योरी में क्या है, फेयरनेस इन ऑर्गनाइजेशन। जस्टिस थ्योरी जो है ग्राउंडेड होते हैं इस बिलीफ में कि फेयरनेस जो है कोर ह्यूमन वैल्यू है, ठीक है। एम्प्लॉय जो है तभी मोटिवेट होते हैं जब उनको लगता है कि फेयरनेस जो है वर्कप्लेस इंटरेक्शंस में मेंटेन है और मिल रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जस्टिस क्या है, जस्टिस इन ऑर्गनाइजेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और प्रोसीजरल जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब क्या कि जो रिवॉर्ड्स और आउटकम है वो सबको फेयर मिल रहे हैं, जैसे पे और प्रमोशन। प्रोसीजरल जस्टिस मतलब क्या कि जिस तरीके से प्रोसेस है जो आउटकम्स को डिटरमाइन करता है वो सबके लिए फेयर है, स्टैंडर्डाइज है। और इंटरनेशनल जस्टिस मतलब क्या कि फेयरनेस इन इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट, एक दूसरे से ट्रीट कैसे किया जा रहा है ना, रिस्पेक्ट और ट्रांसपेरेंसी सबके लिए सेम है कि नहीं। फिर इक्विटी थ्योरी क्या है, तो इक्विटी थ्योरी में इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी तब होती है एम्प्लॉइज की जब वो उनका जो रेशियो ऑफ जो इनपुट्स है उनके आउटकम के अगर बराबर आ रहा है ना बाकियों के साथ में, अगर देखो इक्वल टू रेशियो ऑफ इनपुट्स आउटपुट अदर्स खुद का और दूसरों का अगर सेम है तो ही उनको सही लगता है। इनपुट्स मतलब जो स्किल्स एक्सपीरियंस इक्वल टू टाइम वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। आउटकम्स मतलब रिवॉर्ड जो उनको रिसीव वो करते हैं, जैसे सैलरी, बेनिफिट्स, रिकॉग्निशन और सैटिस्फैक्शन। इनइक्विटी कब होती है कि अगर साइकोलॉजिकल स्टेट है उसमें वो लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉय परसीव करता है इम्बैलेंस जब उनको नजर आता है इनपुट और आउटकम रेशियोज में खुद के और दूसरों के बीच में, ठीक है। कि एक और एम्प्लॉय है जो बहुत मेहनत कर रहा है उसको सेम ही पे मिल रहा है जैसा एक कोई लेस प्रोडक्टिव कलीग कर रहा है जो कि अंडर रिवॉर्डेड, मतलब उसको फिर लगता है ना कि मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं उसको दे रहे हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है फिर कि मेरे साथ ऐसे मैंने तो ज़्यादा मेहनत की ना, तो वो अंडर रिवॉर्डेड फील करते हैं। इमोशनल टेंशन एंड मोटिवेशन, परसीव्ड इनइक्विटी की वजह से उनको डिससैटिस्फैक्शन होता है, इमोशनल टेंशन होता है जो कि मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए कि वो फेयरनेस बढ़ जाए ना, अगर फेयरनेस करेंगे तो फिर उनको मोटिवेट फील हो जाएगा। फिर रिस्टोरिंग इक्विटी, अकॉर्डिंग टू इक्विटी थ्योरी एम्प्लॉइज जो है सेवरल एक्शंस लेते हैं कि इक्विटी कम हो सके, एडजस्ट करते हैं इनपुट्स को, ठीक है, रिड्यूसिंग देयर एफर्ट है। अगर वो लोग एफर्ट को रिड्यूस कर देंगे तो उनको परसीव्ड आउटकम जो है मैच हो पाएंगे। वर्किंग लेस हार्ड इफ दे फील अंडरपेड है ना, अगर उनको लगता है कि वो अंडरपेड है तो वो और कम मेहनत करेंगे, है ना। फिर चेंज आउटकम्स, वो हायर रिवॉर्ड्स के ऊपर सीख करते हैं, जैसे कि रेस के लिए डिमांड करते हैं वो लोग, है ना, नेगोशिएट करते हैं कि उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए इंक्रीज एफर्ट के लिए। फिर आफ्टर परसेप्शन क्या है, चेंजिंग हाउ दे परसीव देयर ओन अदर्स इनपुट्स, है ना, तो वो चेंज करते हैं परसेप्शन ही कि वो लोग पहले जिसके साथ कंपेयर करते उसके साथ नहीं करते, वो कन्विंस करते हैं कि कलीग्स के हायर पे जो जस्टिफाइड है क्योंकि वो सीनियर है, ऐसा कुछ भी वो जस्टिफाई कर देते हैं ना। फिर चूज न्यू कंपैरिजन, मतलब नया कंपैरिजन ढूंढते हैं ना जो उनसे मतलब कंपेयर करने के लिए उनको सही लगे वो, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप। फिर लीव करते सिचुएशन पे, या तो फिर लीव कर देते, रिजाइन कर देते, ट्रांसफर कर देते, उनको लगता है इनइक्विटी है इसमें। फिर एप्लीकेशन क्या है जस्टिस थ्योरी की, इंश्योर करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ऑर्गनाइजेशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज अगर बनाएगा रिवॉर्ड के लिए तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रहेगा। फिर फोस्टरिंग प्रोसीजरल जस्टिस, है ना, एम्प्लॉय जो अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को उनमें उनको इन्वॉल्व करेंगे, है ना, तो परसेप्शन ऑफ फेयरनेस जो है अच्छा रहेगा। फिर प्रमोशंस इंटरैक्शनल जस्टिस क्या है, ट्रीट करना एम्प्लॉइज को रिस्पेक्ट के साथ और मेंटेन करना ओपन कम्युनिकेशन। रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस मतलब क्या कि एक्नॉलेज करते हैं वो लोग जो एफर्ट्स वो लोग जो दे रहे हो ना, उसके बाद उनको इक्विटेबल रिवॉर्ड देते हैं बेस्ड ऑन मेरिट के हिसाब से। फिर स्ट्रेंथ ऑफ जस्टिस थ्योरीज क्या फोकस करते हैं फेयरनेस के ऊपर, वो क्रिटिकल रोल ऑफ फेयरनेस को हाईलाइट करता है मोटिवेशन और सैटिस्फैक्शन के लिए एम्प्लॉय की। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसमें कि वो एक्शनेबल स्ट्रेटजी बताता है कि इससे वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट कम हो और इंप्रूव हो मॉरल। फिर ब्रॉड रेलेवेंस क्या है, एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग इसमें। फिर लिमिटेशन ऑफ जस्टिस थ्योरीज क्या है, सब्जेक्टिविटी ऑफ फेयरनेस, है ना, फेयरनेस अपना अपने हिसाब से होता है, तो वो चैलेंज करता है कि मतलब इंश्योर कैसे करोगे कि यूनिवर्सल इक्विटी है, मतलब सबको सेम मिल रहा है ना, तो सबका अपना अपना अंदाज होता है ना कि वो कैसे मतलब फेयरनेस को परसीव करते हैं। फिर नैरो फोकस क्या है, कॉन्सेंट्रेट प्राइमरी ऑन फेयरनेस, है ना, वो फेयरनेस के ऊपर फोकस करता है ना कि बाकी फैक्टर्स देखिए इंट्रिंसिक गोल जैसे। फिर डिफिकल्टी मेजरिंग इनपुट्स एंड आउटकम्स, है ना, उसमें आउटकम्स और इनपुट को मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे मतलब वो कॉम्प्लेक्स और सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो आपको ये सारे नोट्स माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे और मैं इधर से नहीं कि शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो पाए, मैं स्टैंड फोर्स वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।